उसके बाद आ जाता है पाकिस्तान। पाकिस्तान जो था, इसकी जो 1958 के अंदर ओमान से गवादर पोर्ट परचेज की, जो कि द डीपेस्ट पोर्ट ऑफ साउथ एशिया है। पाकिस्तान की बॉर्डर लाइन का क्वेश्चन आता है जो कि अफगानिस्तान के साथ है, और जिसकी जो टोटल लेंथ है 2611 किलोमीटर है। मार्टिमर ड्यूरेंट थे 1893 में ये ड्रा की गई। नीचे देखें तो इंडिया है। इंडिया जो है द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड और एशिया का है। यहाँ पे टोटल स्टेट्स की बात की जाए, ये भी पेपर में सवाल आता है, 28 स्टेट्स हैं और 8 इसकी यूनियन टेरिटरीज। नीचे देखें तो यहाँ पे श्रीलंका है और यहाँ पे एक स्टेट पाई जाती है जिसे आप पाक स्टेट कहते हैं। पाक स्टेट जो है ये कनेक्ट करती है बे ऑफ बंगाल को गल्फ ऑफ मन्नार के साथ। श्रीलंका में एक तामिल टाइगर्स LTTE जिसे आप कहते हैं, ये पेपर में सवाल ये भी पूछा जाता है, जो कि एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। उसके ऊपर देखें तो बांग्लादेश है। बांग्लादेश के अंदर रिसेंटली आपने जुलाई के अंदर ऑब्जर्व किया कि एक रेवोल्यूशन आया है जिसे आप जेन जी रेवोल्यूशन कहते हैं, जो यंगस्टर्स ने प्रोटेस्ट किया, जिसमें ढाका यूनिवर्सिटी को बेस बनाया गया और 30% जो कोटा सिस्टम था उसके अगेंस्ट जो है 15 ईयर्स से जो लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना वाजद, उसकी गवर्नमेंट को टॉपल किया गया। उसके साथ देखें तो म्यांमार है। म्यांमार के अंदर भी सिविल वॉर स्टार्ट हुई है जिसका ओल्ड नेम बर्मा है 2021 से। उसके आगे थाईलैंड है। थाईलैंड को द लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स कहते हैं। नीचे देखें तो यहाँ पे एक स्ट्रेट पाई जाती है जिसे मलाक्का स्ट्रेट कहते हैं। मलाक्का स्ट्रेट जो है दिस इज द लॉन्गेस्ट स्ट्रेट ऑफ द वर्ल्ड, जो इंडियन ओशन को पैसिफिक ओशन के साथ कनेक्ट करती है। तो यहाँ पे एक और भी स्ट्रेट है जिसे आप स्ट्रेट ऑफ सिंगापुर कहते हैं। तो बेसिकली जो दुनिया की ये वो चोक पॉइंट है जहां से दुनिया का 30% ऑयल गैस की ग्लोबली ट्रेड हो, इसलिए स्ट्रेटेजिकली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके साथ एक आइलैंड है जो कि एशिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, उसे बर्नाई आइलैंड। साथ देखे तो फिलिपाइन है। फिलिपाइन ये छोटे छोटे आइलैंड्स हैं और आपने फिलिपाइन के अंदर एक रेवोल्यूशन भी देखा था लास्ट टाइम जिसे पीपल पावर रेवोल्यूशन कहते हैं। 1986 के अंदर हुआ ये था 1986 के अंदर कि जो फर्डिनेंड मार्कोस थे, जो कि एक अथॉरिटेरियन रूल के तहत सर्व कर रहा था, उसको चैलेंज किया गया और रिवाइवल ऑफ डेमोक्रेसी हुई। उसके ऊपर देखे तो ताइवान है, ये भी एक आइलैंड है। जो ताइवान है बेसिकली ताइवान जो क्लेम करता है चाइना, वो वन चाइना पॉलिसी के तहत कर रहा है कि दिस इज माय इंटेग्रल पार्ट। जो ताइवान है, यहाँ पे एक स्ट्रेट है जिसे ताइवान स्ट्रेट कहते हैं, जो कि सेपरेट करती है मेनलैंड ऑफ चाइना को ताइवान से और साउथ चाइना सी को ईस्ट चाइना सी के साथ कनेक्ट करती है। ये ओवरऑल एक ओवरव्यू था एशिया के बारे में।